जो वेरीफाइड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यही जो ना सैम ने जो ना इस F-15 को हिट किया। और सैम जब भी किसी प्लेन को, जेट को जाके हिट करता है तो वो 3 काम करता है। सबसे पहले उसको डिटेक्ट करता है, फिर दूसरे नंबर पे उसको ट्रैक करता है, फिर तीसरे नंबर पे जाके उसको हिट कर देता है। और कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इसको शोल्डर से फायर मिसाइल किया गया है और उसने जाके जो ना हिट किया गया। उसके बारे में ज़्यादा जो ना मुस्तनद वो वेरीफाइड नहीं है। तो जो ही जब एक प्लेन को हिट किया जाता है तो उसके बाद जो ना ये रेस्क्यू, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। अब वो कैसे जो ना स्टार्ट होता है, तो बेसिकली होता ये है कि जब भी एक कोई प्लेन जो ना हिट हो जाता है तो वो दोनों पायलट जो वहाँ, इस F-15 में भी 2 पायलट्स थे जिनमें से एक जो ना इसके बिहाइंड जो ना वेपन ऑफिसर बैठा हुआ था। तो दोनों पायलट जो ना इजेक्ट करते हैं। जो ही पायलट इजेक्ट करते हैं तो उनके पास कंप्लीट जो ना एक सर्वाइवल सिस्टम होता है, जिनमें से एक एमरजेंसी लोकेटर बीकन भी होता है। और ये एमरजेंसी लोकेटर बीकन जो ना ये क्या करता है, रेज को इमिट करता है और इस रेज को बेसिकली रिसीव करता है सैटेलाइट, और मुतलका फौजी निज़ाम उसको रिसीव करता है, जिससे उसको पता चल जाता है यही प्लेन जो ना हिट हो चुका है। और उसके बाद ये कम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो अब इस सूबे में देखें तो खुजिस्तान के सूबे में यहाँ पे USA परफॉर्म कर रहा है, अपने एक पायलट को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। उसका जो USA का कर रहा है तो वो एक पायलट को ऑलरेडी रेस्क्यू कर चुका है, तो एक पायलट को जो ना वहाँ पे सर्च और उसके बाद रेस्क्यू किया जा रहा है। तो अब इसमें देखें तो 3 एंटिटीज शामिल हो चुकी हैं। एक USA हो गया, ईरान हो गया, और वहाँ के मकामी लोग क्यों शामिल हो चुके हैं, क्योंकि ईरानी गवर्नमेंट ने उस पायलट को सर्च करने के लिए जो ना $66,000 का जो ना यहाँ पे प्राइज रखा हुआ है, जो भी उसको